हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन टैग यानी कि टैग क्वेश्चन के बारे में, जो इंग्लिश में क्लास आपको मान के चलिए 5 से शुरू होता है और 11-12 तक भी आ सकता है। तो आपको इसमें समझना होगा क्वेश्चन टैग क्या है, यानी कि टैग क्वेश्चन क्या है। तो पहले आपको बताएंगे डेफिनेशन, उसके बाद आपको बताएंगे यूजफुल टिप्स और बताएंगे आपको रूल्स विथ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो जीवन में आपको टैग क्वेश्चन के बारे में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए बच्चों, आपको आज के इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए, अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल में आप हमेशा बने रहें और आपको नए नए जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको पहले में मिले, और आप वीडियो में हर सिखाए गए चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। इसमें हम लोग ग्रामर के अलावा लेटर या और भी फ्री राइटिंग्स हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको इंतज़ार रहेगा, इंग्लिश में लगाए और भी सोशल साइंसेस में। देखिए, डिफाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कन्फर्मेशन विद द स्टेटमेंट, यानी कि जो भी वाक्य आएगा यूजिंग अ शॉर्ट क्वेश्चन हैविंग एक्सिलरी वर्ब एंड प्रोनाउन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन मार्क एट लास्ट अंतिम में आता है। देखिए, इसमें जानने का बेसिक रूल क्या है। देखिए, पहले समझते हैं बेसिक रूल। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपका क्या होगा, आंसर इन नेगेटिव। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में आया है तो आंसर दीजिए नेगेटिव में। उसी तरह देखिए, अगर इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव आया है तो आपको क्या करना है, आंसर इन पॉजिटिव। ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है कि ये करना ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में आया है तो उसका आंसर नेगेटिव में होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आया है तो आंसर होगा पॉजिटिव में। ये समझ गए आप। अब देखिए, आपको बताएंगे रूल्स, जो इस टिप्स है। देखिए, यूजफुल टिप्स टू रिमेंबर। शुरू करते। देखिए, पहला क्या है, यूज स्मॉल लेटर इन द आंसर। दूसरा क्या है, देखिए, यूज ओनली ऑक्सिलरी वर्ब फॉर क्वेश्चन टैग, यानी कि टैग क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्या होता है, आपको यूज कंट्रैक्शन फॉर्म। कंट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करना है। कंट्रैक्शन फॉर्म एज नॉट दिया है तो इसको आप कर सकते हैं नॉट, इस तरह। देखिए, ये होता है कंट्रैक्शन फॉर्म। दूसरा क्या है, देखिए, यूज प्रोनाउन in place of name at the end। और पांचवा क्या है, देखिए, यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर आंसर। देखिए, आपका जो भी आंसर होगा उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। देखिए, तो आपको समझना होगा। देखिए, हमेशा ही क्वेश्चन टैग में आपका आंसर बहुत छोटा सा होता है, और छोटे से होने के बावजूद उसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है स्मॉल में। और यूज़ ओनली ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसमें दूसरे वर्ब को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यूज़ कंट्रैक्शन फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म को आप यूज़ करेंगे, नॉट को एन एपोस्ट्रॉफी टी कर सकते हैं। यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नेम, यदि कोई नेम आया है तो उसको आप प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और आपको देखिए समझना होगा यूज़ क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क देना भूल जाएंगे टैग में, टैग तो होता है कि कुछ अंत का, तो अंत में आकर क्वेश्चन मार्क देना भूल गए हैं तो आपको मार्क्स नहीं आएगा। तो क्वेश्चन मार्क समझना पड़ेगा हमेशा ही। और देखिए लास्ट में क्या होता है आपको बताएंगे, यूज़ कैपिटल I if it comes at the end। देखिए एज प्रोनाउन, अगर आई आया है तो हमेशा ही आपको याद रखना होगा। देखिए आई को हम लोग कैपिटल भी करेंगे, स्मॉल आई नहीं होता है। जो आपको बताता है कि आई एम, तो आपको लिखना चाहिए आई कैपिटल हमेशा ही, जहाँ बीच में भी आएगा अंत में भी आएगा तो कैपिटल होगा। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और समझेंगे रूल्स। देखिए अगर आपको रूल नंबर 1 में बता रहे हैं, इफ ऑक्सिलरी वर्ब अपीयर्स, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या पड़ता है आपको दे रहे हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, आप याद रखिएगा। देखिए कुछ आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में बताया, देखिए डू, डज, डिड, इज, एम, आर, देखिए वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, देखिए कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट। देखिए और भी सारे होते हैं। देखिए इस तरह की आपको बता दें, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, एक्सेट्रा। देखिए तो मान के चलिए अगर आपके क्वेश्चन में इन भावों अगर आया है, अगर आप इन भाव में से कोई भी आप देखे हैं तो आपको इसी भाव में यूज़ करना होगा। आपको बता रहे, देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट करना होगा, और उसी तरह हम वीडियो को और प्रोग्रेस बनाएंगे और डेवलप करेंगे। देखिए आई डू माई वर्क, ये आया है मान के चलिए। उसी तरह आया है आई एम अ स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए उसी तरह मान के नेगेटिव में आया है आई एम नॉट अ डॉक्टर। मान के चलिए दूसरा आया है दे आर माई फ्रेंड्स, इस तरह है। देखिए तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बताना होगा, समझना होगा। यहाँ तो हालांकि हम सब यूज़ किए हैं ऑक्सिलरी वर्ब, बस यहाँ पे एक मेन वर्ब आ गया तो क्या करना है। देखिए डू, डज, डिड जो है वो मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी वही काम करता है। तो आई डू, देखिए क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में आया है तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में, डोंट आई एम और स्टूडेंट। देखिए अगर आई एम आएगा तो इसको हमको चेंज करके आरंट आई करना होगा, ये याद रखिएगा, इसका फिक्स रूल होता है आरंट आई। उसी तरह देखिए आई एम नॉट और डॉक्टर आया है तो क्या कर सकते हैं आप, एम आई कर सकते हैं। दे आर माई फ्रेंड्स आया है तो क्या कर सकते हैं, आरंट दे। ये आसान है, आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप हर चीज़ को परखेंगे तो आप समझ आएंगे। देखिए बच्चों इसको आप हमेशा याद रख लीजिएगा, और आपको बता दे रहे हैं रूल नंबर 2 भी इसी वीडियो में। इफ मेन वर्ब अपीयर्स, देखिए मेन वर्ब आएगा तो क्या करना है पहले आपको समझ लीजिए। देखिए मेन वर्ब में हमेशा ही आपको याद रखना होगा। देखिए पहले आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखिए V1, V2 और V5 भी आ सकता है। V1 आएगा तो आपको सिंपली डू करना होगा, V2 आएगा तो आपको डिड करना होगा, और V5 आएगा तो आपको डज करना होगा। देखिए यानी कि
V1 में डू, V2 में डिड और V5 में डज करना होगा। ये आप करेंगे तो आपका आंसर भी बहुत ही अच्छा होगा। आपको समझाते देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए। एग्जाम्पल, शबनम वर्क्स एट द एयरपोर्ट। शबनम एयरपोर्ट में जॉब करती है। दूसरा देखिए, राघव went to the zoo। तीसरा देखिए, टीचर टीचेस। भाव 5 ऊपर आ गया है तो आपको हम यहाँ पे भाव 1 दिखाएंगे। टीचर्स प्रोवाइड अस असाइनमेंट। देखिए आपको क्या याद करना है। देखिए अगर भाव 1 आएगा तो डू, भाव 2 आएगा तो डिड, भाव 5 आएगा तो डज। क्वेश्चन पॉजिटिव आया है तो आंसर नेगेटिव में, क्वेश्चन नेगेटिव में आया है तो आंसर पॉजिटिव में। शबनम वर्क्स एट द एयरपोर्ट आया है तो क्या करेंगे, यह भाव 5 आएगा। देखिए भाव 5 को जानने के लिए अंत में अगर यस, ईएस और आईएस आए तो भाव 5 समझ लीजिए क्या होगा। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए डज, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर होगा नेगेटिव में डजंट। शबनम गर्ल है तो क्या होगा सी, प्रोनाउन क्या है सी। देखिए राघव वेंट टू द जू, राघव लड़का है, वेंट भाव 2 है तो लिख लीजिए डिड, क्वेश्चन पॉजिटिव में है इसलिए आंसर होगा नेगेटिव में डिडंट, और राघव मतलब लड़के ही है। टीचर्स यानी कि बहुत सारा टीचर, टीचर्स प्रोवाइड अस, हम लोगों को असाइनमेंट दिया है तो क्या करेंगे, ये हो गया V1। डू लिख लीजिए, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर होगा नेगेटिव में डोंट, और दे, ज़्यादा लोग होंगे तो दे लगेगा। देखिए इस तरह आपको समझ आ जाएंगे, आप समझ पाएंगे। अब जाएंगे रूल 3 में। देखिए रूल नंबर 3 में क्या होता है। देखिए इफ़, अगर देखिए मान के चलिए हैव, हैड और हैज़, उसी तरह हैव टू, हैड टू या हैज़ टू, ये आया है मान के चलिए अपीयर्स, तो क्या करेंगे आप। पहले तो पहले यहाँ पे देखिए बॉक्स में आपको बना दे रहे हैं। ये बॉक्स आप देखेंगे तो जीवन में नहीं भूलवाएंगे कभी भी, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये आसान सा तरीका है समझने के लिए रूल्स को बच्चों, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि अपने दोस्त के पास ये आसानी से चला जाएगा और वो लोग भी बहुत कुछ सीख पाएंगे। देखिए हैव, हैव टू, हैड, हैड टू, हैज़, हैज़ टू। देखिए हैव अकेले आया है, हैव के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो हैवंट होगा, लेकिन अगर हैव सिंगल आया है और हैव टू आया है तो इसको मान के चलिए आप मेन वर्ब के रूप में V1 मानेंगे तो डू हो जाएगा। ये हो गया V1 की तरह, तो आपको डू होगा। हैड यानी कि वर्ब 2, देखिए हैड या हैड टू आएगा तो वर्ब 2 के रूप में काम करेगा तो आपको डिड लिखना पड़ेगा। अगर हैज़ और हैज़ टू आया है तो वर्ब 5 के रूप में काम करेगा तो आपको डज लिखना पड़ेगा, याद रखिए। एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल में आप हर कुछ समझ जाएंगे। आई हैव 2 सिस्टर्स, अगर ए आया है तो क्या करेंगे। देखिए उसी तरह देखिए बी में दे हैव टू हेल्प मी। दूसरा देखिए शी हैड अ न्यू साइकिल। देखिए दूसरा फिर ही हैज़ टू वर्क हार्ड। देखिए अगर आई हैव 2 सिस्टर्स या 3 सिस्टर्स 4 सिस्टर्स जो भी आए, इसमें क्या रखना है, अगर हैव दिया है तो ये आपका बता रहा है ना, तो इसमें देखिए हैव सिंगल आया है तो
डोंट लिखिए, पॉजिटिव में आया है, डोंट आई आंसर होगा। देखिए दे हैव टू हेल्प मी, दे हैव टू हेल्प मी आया ना, हैव टू आया है तो क्या कीजिएगा, डोंट डू लिखिए और डोंट लिख दीजिए, दे लिख दीजिए, क्योंकि हैव टू आएगा तो डू और क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में। शी हैड अ न्यू बाइसाइकिल, देखिए डिडंट लिख दीजिए, डिडंट और सी। ही हैज़ टू वर्क हार्ड आया है तो डज, डजंट लिखिए और ही। देखिए इस तरह आप समझ पाएंगे और आपको बताएंगे। देखिए रूल नंबर 4 में देखिए रूल नंबर 4 में क्या होता है कि अगर इफ, हैव, हैड और हैज़ अपीयर्स विथ V3 आएगा तो क्या करेंगे आप, इसमें आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रही, इसमें देखिए अगर V3 आया है तो आपको क्या करना है, पहले आप इस बॉक्स को अच्छे से देख लीजिए। देखिए हैव प्लस V3 आया है, हैड प्लस V3 आया है और हैज़ प्लस V3 आया है तो यहाँ पे आप कीजिएगा हैवंट, यहाँ पे होगा हैडंट और यहाँ पे होगा हैजंट, हैजंट। देखिए एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं। देखिए शी हैज़ बॉट एन अम्ब्रेला। देखिए दूसरा, दे हैड गॉन अवे, वो लोग चले गए। वी हैव कुक्ड वेल, हमने अच्छा पकाए हैं। देखिए सी हैज़ बॉट, ए हैज़ V3 आया है तो आप आंख बंद करके हैजंट, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो हैजंट लगेगा और सी। दे हैड गॉन अवे है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, हैडंट दे। वी हैव कुक्ड वेल है तो क्या कीजिएगा, हैवंट वी। देखिए इस तरह आप अच्छे से सीख सकते हैं। अब आपको बताएंगे रूल नंबर 5 में क्या होगा और अच्छे से आपको बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए रूल नंबर 5 में क्या होता है कि अगर इफ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑकर्स या अपीयर्स, दोनों एक ही है। अगर इम्पेरेटिव मतलब आपको आज्ञा देने वाला, आपके परमिशन लेने वाला अगर कुछ आता है तो आप कैसे आपका आंसर अच्छा कर सकते हैं, पहले समझिए। देखिए अगर आपका क्वेश्चन में आएगा लेट, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है लेट से, या पहले आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह कोई है। देखिए V1 मान के चलिए verb 1 से कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ है। उसी तरह अगर डोंट प्लस V1 से कोई शुरू हुआ है, प्लीज़ से कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ है तो ये तीनों का आंसर क्या होगा आपको समझना होगा। देखिए विल यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस हो अगर लेट से, V1 से, डोंट प्लस V1 और प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है तो आपको विल यू ही करना पड़ेगा हमेशा। देखिए एग्जाम्पल में, लेट मी ओपन द गेट। दूसरा क्या है, वॉच दिस फिल्म। तीसरा क्या है, देखिए डोंट टेल अ लाई, ये आया। फिर देखिए प्लीज़ हेल्प मी, ये आया है तो क्या करेंगे। देखिए प्लीज़ हेल्प मी, पहले ये देखिए विल यू, हाँ इस
सारे सेंटेंस में आपको बस एक ही काम करना है, विल यू ही लगाना है, विल यू। इन सारे कंडीशन में देखिए अगर ए आएगा आपको तो आपको विल यू यूज़ करना होगा इस सारे कंडीशन में। अब आपको मैं बता दे रहे हैं, देखिए रूल नंबर 6। अब देखिए रूल नंबर 6 में क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में लेट्स हुआ है, लेट्स से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे आपको यूज़ करना पड़ेगा, देखिए शैल वी। देखिए चाहे लेट्स नेगेटिव में आओ या पॉजिटिव में, देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझिए। देखिए यार देखो आ रहा है से लेट्स गो टू द जू। अगर ए आया है तो आपको क्या करना होगा, शैल वी। देखिए फिर आप बता रहे हैं लेट्स नॉट टेल अ जोक। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, आपको शैल वी ही करना होगा आंसर में। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको समझाएंगे और आगे एडवांस फार्मूला में। देखिए रूल नंबर 7 में देखिए बच्चों अब आपको सिखाएंगे अच्छे तरह से। देखिए एडवांस में आता है, अगर कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में अगर आप एपोस्ट्रोफ डी देखेंगे तो इसका दो गो पहलू होता है। देखिए एक होता है एपोस्ट्रोफ डी रैदर आएगा, एपोस्ट्रोफ डी V1 आएगा। तो ए रैदर या V1 आया है डी के बाद में तो ये हो गया ओल्ड, ठीक है। फिर देखिए एपोस्ट्रोफ डी के बाद बेटर आया है या एपोस्ट्रोफ डी के बाद आपको आया है V3, तो इन कंडीशन में आपको हो गया हैड। फिर से समझिए, देखिए अगर रैदर और V1 आया है एपोस्ट्रोफ डी के बाद ओल्ड हो गया, अगर एपोस्ट्रोफ डी के बाद बेटर या वर्ब 3 आया है तो हैड होगा। देखिए आई वुड रैदर सिंग, क्या होगा इसका आंसर, वुडंट आई। इससे क्या होगा, क्या देखिए शी वुड रीड अ बुक, वुडंट सी। दे हैड बेटर गो होम, क्या होगा देखिए hadn't they। कोई से मार्क अंत में होना चाहिए। देखिए वी हैड ट्रैवल्ड इन इलाम, इलाम नेपाल के एक सुंदर जगह है, तो देखिए क्या होगा इसमें hadn't we। देखिए आपको इस सिचुएशन को अच्छे से परखना होगा और इस तरह आपको आएगा तो एक दो बार नहीं बल्कि 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप समझ पाएंगे। आगे आपको बताएंगे थोड़ा और एडवांस में। आइए देखिए बच्चों आपको बताएंगे और रूल नंबर 8 में समझिए। देखिए इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एपोस्ट्रोफ यस, तभी हम लोग पढ़े थे एपोस्ट्रोफ डी, अब एपोस्ट्रोफ यस। अगर यस से शुरू होता है तो क्या करेंगे आप, देखिए एपोस्ट्रोफ यस प्लस V4 आएगा ING, या एपोस्ट्रोफ यस के बाद में V3 आएगा इन पैसिव में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ईज होगा। अब कैसे होगा आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। देखिए और यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफ यस के बाद में अगर V3 आया है इन एक्टिव में तो इसको हो गया हैज़, हैज़ का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पे देखिए सी इज़ प्लेइंग हॉकी, वर्ब 4 आया है ना, सी इज़ प्लेइंग हॉकी, तो क्या होगा इजंट सी। क्वेश्चन पॉजिटिव में आए तो आंसर नेगेटिव में होगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक पैसिव फॉर्म में ही इज़ कॉल्ड बाय देम, तो क्या होगा इजंट ही। समझ लिए ना। अब देखिए इसको समझिए। देखिए एपोस्ट्रोफ यस प्लस V3 आया है तो राम हैज़ बॉट अ पेन, तो क्या होगा हैज़ंट, राम मतलब अगर लड़का ही। इसी तरह आपको और समझाएंगे। देखिए दूसरा बात क्या है कि अगर आपको देखिए इन वर्ड्स आएगा आपको सेंटेंस में आता है तो समझिए इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव। तो अगर ये वर्ड नेगेटिव के रूप में आएगा तो आपका आंसर आपको करना पड़ेगा पॉजिटिव में। देखिए नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नॉन, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन्स नीदर, इस तरह आएगा तो समझिए ये वर्ड नेगेटिव होता है और इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। बंद करो। आपको बताएंगे देखिए भेग प्रोनाउन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपल सेना। अगर भेग प्रोनाउन आता है तो इसमें आपको दे यूज करना होता है अंत में। देखिए नोबडी, नो वन, ये जो नो वन है और नॉन है, देखिए नोबडी, नो वन, नॉन, ए आएगा तो ये हो गया नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा पॉजिटिव में होगा और दे लेगा। देखिए ये वर्ड हो गया नेगेटिव वर्ड।
देखिए दूसरी तरह समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, ये भी आएगा तो आपको दे करना होगा। आइए देखिए समझते हैं। नोबडी कॉल्स मी, तो क्या होगा, देखिए नेगेटिव में है तो क्या होगा, दे आपको यूज़ करना है, तो अंत में दे लिख लीजिए, दे। नोबडी कॉल्स, ए वर्ब 5 है, दे तो वर्ब 5 लेगा नहीं, तो क्या लेगा, डू लेगा ना, तो डू दे। आसान तरीका देखिए, नोबडी कॉल्स मी, वर्ब 5 है, यहाँ पे आपको वर्ब 1 में लेना पड़ेगा और लास्ट में दे तो आए भी करेगा। नो वन इज़ एब्सेंट, यहाँ पे इज आया है, पहले यहाँ पे दे लिख लीजिए और दे के साथ में इज तो नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो आर दे। नो बडी वाज प्रेजेंट, तो भी यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए, दे लिख लीजिए, वाज आया है तो दे के साथ में क्या आएगा, वेयर आएगा, क्योंकि दे तो वेयर के हाथ में आता है। फिर देखिए यहाँ पे समवन इज़ वेटिंग, ये हो गया पॉजिटिव, पहले यहाँ पे लिखिए दे, और देखिए इज दे के साथ में तो आर आएगा, तो आर एंड दे होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। समबडी लाइक्स यू, पहले देख लिख लीजिए, और लाइक्स वर्ब 5 है तो डू लेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव में है, तो आंसर क्या लगेगा, नेगेटिव, डोंट दे। इसी तरह आप बच्चों समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो आपको हर ग्रामर के वीडियो बना के देंगे, आपको और इंग्लिश में आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, अब जानते हैं कि किन सब्जेक्ट आएगा तो अब क्या प्रोनाउन यूज़ करना होता है। देखिए अगर सब्जेक्ट ए आएगा, इनमें से कुछ भी आएगा तो आपको प्रोनाउन इसी को यूज़ करना होगा। देखिए अगर दिस दैट आया है तो इट, दिस दोज आया है दे, समथिंग एवरीथिंग आया है इट, एनीथिंग नथिंग आया है तो इट, somebody someone they, nobody no one they, anybody anyone they, someone some no one they, everybody everyone people they। प्लूरल नाउन आया है, यानी से दो से ज़्यादा बढ़कर आदमी या जानवर कोई भी आया है तो दे। सिंगुलर नाउन आया है मेल, लड़के आए हैं, राम, राहुल, कोई भी। ही सिंगुलर अगर नाउन फीमेल आया, लड़कियाँ आया है, लाइक अंजू। इट ऑल प्लस सिंगुलर, ऑल इज़ वेल, इज आया है मान के चलिए तो ईट लगेगा। अगर ऑल प्लस प्लूरल, ऑल आर, तो ऑल इज वेल, ऑल आर वेल आएगा तो दे। देखिए देयर आएगा तो देयर ही यूज़ कीजिएगा, वन आएगा तो वन ही यूज़ कीजिएगा। अगर सिंगुलर नाउन कोई भी एनिमल, घर, दिस हाउस या गोट कुछ भी आया है, और बुक और पेंसिल आया है तो ईट कीजिएगा। ये आपको बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन टैग। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इंग्लिश में और आगे तक पहुंचाएं। ये मेरा लक्ष्य भी है। धन्यवाद। और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।